बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यहीं गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछले 10 बरस में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ा, वो सब आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 2 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप पूछिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार के गांव-गांव, गली-गली पैदल क्यों चल रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। आप तो मुखिया, सांसद, विधायक जिताते हैं, हमने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाकर देखा। नेताओं के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको, हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल वाला जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। हमने अपनी आंख से देखा, अनुभव किया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। तो हमने ये तय किया कि अगर भगवान ने, ऊपर वाले ने मुझे ये शक्ति, बुद्धि, साधन, पैसा दिया है, जिसको हम सलाह दे, जिसका हाथ पकड़े, उसका जीवन सुधर सकता है। तो नेता और दल को तो बहुत जिता लिए, एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसलिए जो अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 2-3 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आता है वो यही कहता है, हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले 40-45 साल तक आप कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है। हमको जिताइएगा तो जीतने के बाद हम भी आपके और आपके बच्चों के साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए वोट नहीं मांगते। अब ये 15-20 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे। अगर आप उसको समझ लीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपकी गरीबी, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। बात को सुनिए, समझ में आए तो अपनाइए, और अगर न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। एक बार बात को समझ जाइएगा तो वोट चाहे जिसको कम है उसको दीजिए। लेकिन ये हमारी आपको गारंटी है, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा। आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। तय आपको करना है, निर्णय आपको लेना है। अब अगले 15-20 मिनट तक आपस में आपको बात नहीं करना है, ताली भी नहीं बजानी है। हम नेता नहीं हैं, भाषण नहीं देंगे। आपसे 3 सवाल पूछेंगे, आपको 3 सवाल का जवाब दीजिए। हाँ या ना आपको खाली बताना है, और आपको अपने आप समझ में आएगा आपकी गरीबी, परेशानी का कारण और उससे निकलने का रास्ता। जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, जवाब सबको देना। जवाब नहीं दीजिएगा तो ना बुझाएगा।
देखिए, दुनिया में जितने लोग विद्वान हुए उन्होंने बताया गरीबी से निकलने का 3 रास्ता है। 3 को रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो आप गरीबी से निकल सकते हैं। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो, तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो तो कोई न कोई रोजी रोजगार, व्यापार, दुकान करके भी जीवन सुधर सकता है। तीनों को रास्ता है गरीबी से निकलने का, नौकरी, खेती या व्यापार। अगर नौकरी चाहिए तो बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए। खेती है तो उसके लिए जमीन होना चाहिए, और व्यापार करना है तो उसके लिए पैसा, पूंजी होना चाहिए। बिहार में अगर आप ध्यान से देखिएगा, अपने गांव पंचायत में रहने वाले को देखिए, तो आपको पता चलेगा यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो गरीब है उसके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। आपका बच्चा गया पढ़ने, वो पढ़ाई नहीं किया, खिचड़ी खाया, घर चला आया। आप में से कुछ पैसा वाले लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहे हैं। आपके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिल रहा है। वो इसलिए कि स्कूल तो आप प्राइवेट में पढ़ा दीजिएगा, लेकिन कॉलेज उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो बिहार में जो ये राज है, इसमें स्कूल से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रही है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो कोई विधायक बने, कोई मंत्री बने, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई मोदी, कोई लालू, कोई नीतीश डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। आपके अनपढ़ बच्चे को जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। तो ज्यादातर यहाँ रहने वाले लोगों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने की सुविधा नहीं है। पढ़ाई या नौकरी का दरवाजा आपके बच्चों के लिए बंद है। दूसरा रास्ता हमने आपको बताया खेती का। खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? खेती करके पंजाब हरियाणा में आदमी इतना राजा हो गया कि पूरा बिहार से आदमी जाकर पंजाब में मजदूरी कर रहा है। वही खेती करके बिहार में आदमी मर रहा है। वो क्यों? वो इसलिए कि हमने कहा खेती करने के लिए जमीन होना चाहिए। तो बिहार में 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीन है ये नहीं है। यहाँ गरीब के नाम पर राजनीति हुआ, समाजवाद, सामाजिक न्याय का बात किया, लेकिन गरीब को जमीन नहीं दिया। तो 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीनें नहीं है, तो खेती करेगा कैसे? और जो 40 आदमी बच गया जिसके पास जमीन है, वो 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का मालिक है। तो बिहार में जो खेती आप करते हैं, ये कमाने का खेती नहीं है, ये खाने वाला खेती है। आपके खेत में उतना ही उपज रहा है कि आपका और आपके बाल बच्चे का पेट भर जाए, नून तेल कपड़ा साड़ी का जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन खेती करने वाले के घर में अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो आपको 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके बच्चों के पास पढ़ाई या नौकरी का दरवाजा बंद है, खेती से कमाई का रास्ता बंद है। एक रास्ता बचा बिजनेस, व्यापार का। अगर आपके पास पैसा होता, सरकार अगर कर्ज भी दे देती, तो यहाँ बैठा हुआ ज्यादातर आदमी
महिला युवा पुरुष जितने लोग हैं कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर लेते, कुछ नहीं करते 4 गो गाय भैंस तो जरूर पाल सकते थे। कोई दूध का काम कर लेता, कोई कपड़ा का, सीमेंट का, खाद का दुकान खोल लेता। वो आप क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए एक आंकड़ा दे रहे, याद रखिए, चाहे मोदी जी कितना दावा कर ले, लालू नीतीश जितना बोलना है बोल ले, बिहार में रहने वाले 100 आदमी में 100 में 80 आदमी आज भी दिन में 100 रुपया नहीं कमाता, 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं आप। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हो तो आप खाओगे क्या, बच्चे को क्या खिलाओगे, और बिजनेस व्यापार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाओगे? यही कारण है कि आपको जिसको वोट देना है दे दीजिए। सरकार चाहे सड़क बना दे, आपकी बिजली ला दे, सरकार आपको 5 किलो अनाज दे दे, कि सरकार आपके लिए 400 रुपया पेंशन दे दे, सरकार ने ये सब काम किया है, लेकिन आपका गरीबी खत्म नहीं हुआ। गरीबी खत्म तब होगा, गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ के लोगों को जमीन मिले, खेती से आमदनी का रास्ता निकाला जाए। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ की महिलाओं को, युवाओं को सरकार कर्ज दे, पैसा दे, ताकि घर घर हम लोग रोजी रोजगार कर सके। अब आप कहिएगा इतना बात तो आप समझ लिए, ये होगा कैसे? अब 10 मिनट में आपको यही सिखाएंगे कि कैसे होगा। आपको वोट जिसको देना है दे दीजिए, अभी तो रास्ता बताएंगे उसको समझिएगा, तो आपके बाल बच्चों के लिए तीनों दरवाजा खुल जाएगा, गरीबी से निकलने का उपाय हो जाएगा। अब जिसको जिसको समझना है, हर आदमी को हाथ उठाकर जवाब देना है। सवाल पूछेंगे, अभी हाथ मत उठाइए, सवाल पूछेंगे तब हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है, जोर से। जितने लोग आप यहाँ आए हैं सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सबको एक एक आदमी को हाथ उठाकर जोर से बोलना है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जोर से सुनाई नहीं दिया, होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाथ नीचे कर लीजिए। हम नहीं बोले हैं, आपने देखा, आपस में बात मत कीजिए। आपने देखा यहाँ आया हुआ हर आदमी, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब है या अमीर, अगड़ा है या पिछड़ा, महिला पुरुष युवा बुजुर्ग, सब ने होना ही चाहिए। पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतनी समझदारी आपको है तो काहे इस गरीबी में जी रहे हैं, इसका कारण देखिए। अभी आपको दिखेगा कि आप इस गरीबी में क्यों जी रहे हैं। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, हर आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दशा देखिए, चुप, पूरा पूरा गांव पंचायत चुप। ये आपकी बर्बादी का पहला कारण है। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन जीवन में कभी आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। दूसरे को गाली दे रहे, नेताजी काम नहीं किए, और अपने बच्चों के लिए आपने वोट नहीं दिया, तो आपका गलती है या नहीं है? नहीं दिया। कोई खड़ा होके कहेगा
ए भैया, हमसे तो कोई पढ़ाई के लिए वोट मांगने आया ही नहीं, तो छोड़िए पढ़ाई का बात। यहाँ बैठा हुआ जितना आदमी है सबको ये मालूम है, अगर यहाँ फैक्ट्री खुल जाए आपके बाल बच्चों को यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आप में से किसी ने आज तक जीवन में फैक्ट्री और रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया। आप पढ़ाई का दरवाजा खोलने के लिए वोट दिए नहीं, फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट दिए नहीं। एक रास्ता बचा खेती का। यहाँ खेती करने वाले बहुत लोग बैठे हैं। अभी 2 महीना पहले धान आप बेचे होंगे, धान का दाम है 2100 रुपया क्विंटल, आप बेचे हैं 1600 में 1700 में। वोट आपने मोदी को दिया या लालू को दिया? कोई माई का लाल नहीं है जो कह दे कि हमें 2100 में धान बेचे। सब ने बेचा 1600 में 1700 में। सबको बुझा रहा है कि अगर आपका धान 2100 में बिकता, आपका और आपके बाल बच्चों का आमदनी बढ़ता। लेकिन आप तो जीवन में कभी धान गेहूं के दाम के लिए वोटे नहीं दिए, तो आपका दशा सुधरेगा कैसे? पढ़ाई के लिए आप वोटे नहीं दीजिएगा, रोजी रोजगार के लिए वोटे नहीं दीजिएगा, अपने फसल के दाम के लिए, खेती के लिए वोटे नहीं दीजिएगा, तो आपका दशा सुधरेगा कैसे? कोई खड़ा होके कहेगा ए भैया किसको हम लोग वोट दें? हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, कोई हम लोग का जीवन नहीं सुधरा। नेता लोग कुछ भी करिए काम नहीं करता। इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हमसे लिख के ले लीजिए, वोट मोदी को देना है मोदी को दीजिए, लालू को देना है लालू को दीजिए। गारंटी हमसे लीजिए। जो रास्ता अभी 2 मिनट में बताएंगे, आपको भी अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और देखिए अपने आंख के सामने कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सबको हाथ उठाकर बताना है, सोचकर जोर से बोलना है। आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया, जिस नेता को भी आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बाल बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? एक एक आदमी को हाथ उठाकर बोलना है। यहाँ कथा सुनने नहीं आए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सब लोग हाथ उठाकर, तभी आगे बढ़ेंगे ना तो ना बढ़ेंगे। जोर से हाथ उठाकर बोलिए, जोर से बोलिए, हाथ उठाकर किया है कि नहीं किया है? अरे नेता लोग आप पे काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। महिला लोग कह रहा नहीं किया, आधा पुरुष लोग चुपचाप बैठा हुआ। फिर से सोच के बोल लो भाई, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। देखिए गांव भर का आदमी का हाथ पीछे नहीं हट सकते हैं। अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटाते हैं, अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटेगा कि आपने जो वोट दिया वो काम हुआ कि नहीं हुआ। सही बात बोले, आपस में बात मत करो रे भाई, बात कीजिएगा, बाइक रखेंगे चले जाएंगे। सुनना है समझना है तो शांति से रहिए। नेताजी नहीं है कि आप यहाँ आए हैं हल्ला मचाने ताली बजाने। आपने कहा कि आज तक जीवन में आपने जिसको वोट दिया उसने कोई किसी ने आपका काम नहीं किया। तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। सारा हिंदू लोग बोले कि भैया गरीब रहे चाहे अमीर, नौकरी मिले चाहे नहीं मिले, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। आपने राम मंदिर बनाने के लिए वोट दिया, तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन गया कि नहीं बना? बोलो जोर से, हाथ उठाकर छुट्टी मत साजिए। अगली बार हाँ ना नहीं बोलोगे तो माइक रखे और
चले आगे और 12 किलोमीटर पैदल जाना है। हम गला फाड़ रहे हैं, आप बैठ के मजा ले रहे हैं। हाँ या ना बोलो अगर सीखना है तो। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, मंदिर बना कि नहीं बना? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आया, 6000 घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जात के नाम पर, अपने जात के नेता को, अपना जात का जो नेता देखा उसको वोट दिया। आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहते हैं कि सांसद विधायक को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर वोट दिए। तो 5 वर्ष सांसद विधायक अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी आपके हमारे पैसा से अपना चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी पर, अखबार में, मोबाइल में दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? जोर से बोलिए, बता है कि नहीं बता है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो गुजरात में तो विकास हो रहा है। मोदी जी पूरा देश का पैसा ले जाके गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरा बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जोर से बोले, बच्चे आपके मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अभी तो आप बोले भैया हमको कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो आप कह रहे हैं हाँ भैया 4 किलो अनाजवा मिलिए रहा है, मंदिर बनिए गया, बिजली आ गई, सिलेंडर मिल गया, बाल बच्चा जाके गुजरात में मजदूरी कर रहा है। तो जो बोलोगे वही न काटोगे भाई। यही बताने के लिए पैदल चल रहे, वोट वोट नहीं मांगते। बोलिएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में हम लोग पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जिस बात के लिए वोट दिए वो मिला, और जिस बात के लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। वोट चाहे लालू को दो कि नीतीश को दो कि मोदी को दो, वोट दिए बिजली के लिए तो बिजली मिला, अनाज के लिए वोट दिए तो अनाज मिला, राम मंदिर के लिए वोट दिए तो मंदिर बना, गुजरात के विकास के लिए वोट दिए तो गुजरात में फैक्ट्री लगा। अपने बच्चों के लिए आपने वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे इस गरीबी में, बदहाली में जी रहे। यही बात बताने के लिए पैदल चल रहे, वोट नहीं मांगते। गांव गांव, घर घर जाकर हाथ जोड़कर आपको एक ही चीज समझा रहे, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आदमी, कोई दल, कोई नेता आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो आपके बच्चे का चिंता मोदी, लालू, प्रशांत किशोर काहे करेगा? और अगर कह रहा है कि करेंगे तो आपको ठगने का उपाय लगा रहा। अब अभी आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का असली कारण और उसके बाद उससे निकलने का रास्ता भी बताएंगे। 5 मिनट और। तो सबसे पहले अपने बर्बादी का असली कारण देखिए, तीसरे सवाल का जवाब दीजिए। दुनिया में और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? भाई आप जिसको उसको जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए भी हाथ नहीं उठ रहा है, हाथ उठाकर बोलो भैया है कि नहीं है? जोर से बोलिए है कि नहीं है? फिर पलटने नहीं देंगे, हाथ उठाकर बोलो है कि नहीं है? पूरा गांव एक साथ बैठ के सब का सब झूठ बोल रहा। आपने हाथ उठाकर कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम अभी आपके गांव में आए हैं,
रास्ते में अगर आपका 100 बच्चा हमको मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर कपड़े नहीं, जितना छोटा बच्चा मिला रास्ते में, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं। सुबह से हम चल रहे हैं, अभी तक किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो 10 बजते बजते पीला वाला खिचड़ी खा के रोड पर घोड़ा पर मैदान में दौड़ रहा, और आपको उसका कोई चिंता नहीं। आपके बच्चे हैं ये, यहाँ आदमी हंस रहा, ये आपके बच्चे हैं जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं। वही नेता कल आएगा चुनाव में वोट मांगने, तो जितना आदमी यहाँ हाथ उठाए थे, इसी हाथ से जाकर जाति और धर्म के नाम पर वोट दबाओगे, 500 रुपया लेके वोट दोगे, मुर्गा भात खाकर वोट दोगे, तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए। बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं। 5 वर्ष बैठ के यहाँ आप रोना रोते हैं, ए भैया यहाँ तक खाने को नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है। हम रास्ता में चलते हैं, एक कुर्ता पजामा पहन के कोई आदमी दिख गया, आदमी पकड़ लेता है, ए भैया तनी नौली गली बनवा दीजिए, ए भैया तनी राशन कार्ड दिलवा दीजिए, इंदिरा आवास नहीं है। देखिए आपने अपना क्या दुर्दशा बना लिया। अरे जब देश आजाद हुआ तो गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको राजा बनाने का अधिकार दिया। जब तक आप बटन नहीं दबाते हैं, कोई राजा नहीं बन सकता। और आप अपनी मूर्खता में, जाति और जात और भात के चक्कर में आपने अपने आप को भिखार बना लिया। एक दिन नेता आता है, आपको जाति में उलझाता है। लालू नीतीश 30 वर्ष से आपको जात में उलझा दिया। अगला जात, पिछड़ा जात, अति पिछड़ा जात, दलित, महादलित, इतना बात घुमाया, 2 पीढ़ी अनपढ़ और रोजगार बेरोजगार हो गया। अब मोदी जी आए तो कहा कि हमारा जात का तो कोई बिहार में है ये नहीं है, तो लोग को दूसरा लत लगाओ। आपको 4 किलो भात का आदत लगा दिया, 4 किलो अनाज देता है, अब बोरा में भर के वोट ले जाता है। बिहार में आदमी को 2 ही चीज का लत है, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 4 किलो भात। तो लालू नीतीश जात दे रहा है, मोदी जी भात दे रहे हैं, हम लोग बोरा में भर के वोट दिए जा रहे हैं। इसीलिए ये दुर्दशा। तो अभी आपको एक रास्ता बताएंगे, कैसे कि आप सुधरने वाले नहीं हैं। यहाँ जितना भी आप कह लीजिए, आदमी सुधरने वाला नहीं है। हम 17 महीना पैदल चले कि 17 बरिस पैदल चल दे, आप न सुधरने वाले हो। आप क्या सुधरिएगा? आप यहाँ आप अपना दुर्दशा देखिए। आप आए हैं यहाँ हमको देखने, कौन आदमी है अपना घर परिवार 17 महीना से छोड़कर पैदल चल रहा है? किसी दूसरे के बच्चे को देखने आए हो? यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके परिवार का जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा आपको छोड़कर सालों साल से मजदूरी करने नहीं गया। हम तो साल भर में भी जाके अपना घर परिवार को देख कर आते हैं। बीमार पड़ेंगे तो यहाँ से हवाई जहाज से घरे जाएंगे। आपका बाल बच्चा सवांग अगर बीमार पड़ जाए तो आप छटपटा के रह जाइएगा, आपको उसको मुंह देखने को भी नहीं मिलेगा। कोई छठ में, ईद में घरे आएगा, एक बार 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। आपका सवांग वहां अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, पेट काट रहा है, हाल गला रहा है कि 6000 8000 घरे भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछिए वोट काहे दिए थे, तो कहता है पाकिस्तान को सबक सिखाना था, चाइना पर अटैक करना था। गांव में बैठ के कह रहा लालू कैसे जीतेंगे, गांव में बैठे बैठे कह रहा है मोदी जी का सीना 56 इंच का है। अरे बाप रे,
में बैठ के मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का, इन लोगों को बुझा रहा है। अपने बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ाया है, इन लोग समझ में आ रहा। तो तुम नहीं भोगोगे तो कौन भोगे? यही दुर्दशा है आपका। इसलिए आपको अभी एक मंत्र सिखाएंगे, एक मंत्र सीख लो। अब उसके बाद जिसको वोट देना है दे दो, आपके बच्चों का गरीबी दूर हो जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है इस बार लालू को किसी तरह लाना है इसलिए वोट दो, किसी को मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार संकल्प लो जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, वोट अपने बच्चों के लिए दो। ज्यादातर आदमी को बुझाया नहीं, बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये आपके वोट की ताकत है। आपके वोट में इतना ताकत है कि आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव बिहार के राजा हो गए। हमारी सलाह मानिए, जीवन में एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो, तभी सुधरेगा, न तो सुधरने वाला नहीं है। मोदी आ जाए कि लालू आ जाए, एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दोगे, अपने बच्चों के लिए सजग नहीं होगे, कोई आपका जीवन नहीं सुधार सकता। हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं। आपके गांव में आए हैं लेकिन किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद, आपका दुआ लेने आए। ये कठिन काम है। आप यहाँ 2 घंटा से बैठे हैं, आपको वक्त लग रहा है घर जाने का। हमारे साथ कुछ लोग पैदल चलिएगा, अभी गांव में आधा किलोमीटर चलिएगा, सांस फूलने लगेगा। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर फूल जाता है। हम 18 महीना से पैदल चल रहे हैं, कई महीना तक अभी और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो बिहार में गरीबी खत्म करने का रास्ता सुझा रहे हैं ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इतना देर से आप बैठे हैं गर्मी में, हमको आशीर्वाद भी दिए तो 2 मीठा बात बता के घर भेजेंगे। भगवान ने हमको जो शक्ति, बुद्धि, पैसा, साधन दिया है वो सब लगा के, लोग कहता है कि हम जिसको चाह जाएं, जिसको सलाह दे वही राजा बनेगा। तो इस बार योजना बनाए हैं 2 बरस पूरा बिहार पैदल चल के, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही 2 बरस पूरा बिहार पैदल चल के आपके बीच से ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद से जिता कर लाए और बिहार में जनता का राज बनाए। अभी ताली बजाने का बारी और आ रहा है। 2 जो मीठा वाला समन्वय लेना है ले लीजिए। और जब जनता का राज बनेगा तो इसका 2 संकल्प, जो पहला 2 संकल्प है, याद रखिए।
पहला संकल्प, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बाल बच्चा आपका यहाँ बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी हो चाहे न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और 18 महीना पैदल चले तो दूसरा संकल्प में देखा सबसे ज्यादा कष्ट में बिहार का बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है। तो गांव में बूढ़ा आदमी रह रहा है, उसके पास शारीरिक क्षमता भी नहीं है कि मजदूरी करे। आई नीतीश कुमार 400 रुपया आपको पेंशन देता है भीख में, तो इसलिए तय किया गया कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की सारे महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया का मासिक पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। अब आपको वोट देने का टाइम है, गांव से प्रस्ताव पारित कीजिए, तब अब यात्रा आगे बढ़ेगी। सब लोग सोच के बताइए, जोर से बोलेगा, अगली बार वोट नेता के लिए कि अपने बच्चों के लिए? एक आदमी को बोलना है, वोट नेता के लिए कि बच्चों के लिए? 5 किलो अनाज के लिए कि अपने रोजगार के लिए? सबको बोलना है 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? पढ़ाई की जात? जात की पढ़ाई? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? है भाई, जिसको लालू का चाहिए लालू बोलो, आज जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो, झूठ मत बोलो, पकड़ लेंगे। फिर से बोलो, फिर से पूछ रहे हैं, गलत बोलोगे पकड़ लेंगे। फिर से सोच के बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जितना आदमी नहीं बोल रहा है,